यूपी के बहराइच में इस वक्त डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। रथ जगह की तैयारी चल रही है और इसकी वजह है आदमखोर भेड़िया, जो 8 महीने बाद एक बार फिर से इलाके में लौट आया है। भेड़िया ने इस बीच एक मासूम पर घात लगाकर हमला किया और उसकी जान चली गई। बहराइच में भेड़िया जिस तरीके से बार बार अटैक कर रहा है, इसका पैटर्न ठीक वैसा है जैसा पिछले साल था और लोग परेशान हैं। बहराइच में 231 दिन बाद आदमखोर भेड़िए की वापसी। चार बजे रात आया और उठा ले गया, हम नहीं जान पाए। 8 महीने बाद भेड़िए ने किया 10वां शिकार। तो गांव भर दौड़ा तो गांव के 1 मीटर आगे बच्चा को धरी, वह बच्चा मिला। 8 साल के मासूम को मां की गोद से खींच कर ले गया। पचपन 100 घंटे बाद यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ मंडराने लगा है। शाम होते ही बहराइच के घरों में दरवाजे बंद होने लगते हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। घर के बाहर पहरे दिए जाने लगे हैं। आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से वन विभाग को चुनौती दे दी है। इस बार आदमखोर भेड़िए ने मैसी के सिसैया चूड़ामणि गांव में एक मासूम को शिकार बनाया है। 8 साल का मासूम बाउर अपनी मां के साथ घर के आंगन में सो रहा था। सोमवार सुबह 4 बजे खेतों की ओर से एक भेड़िया आया और घर में घुस गया। मां की गोद में सो रहे बच्चे को भेड़िया अपने मुंह में दबाकर भागने लगा। जब बच्चा चिल्लाया तो घर के बाहर सो रहे पिता संभर की नींद खुल गई। संभर ने गांव वालों को आवाज लगाई। इसके बाद सभी ने भेड़िया का पीछा किया। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग गया। 4 बजे रात आया और उठा ले गया, हम नहीं जान पाए, कति पे चाल ले गया। हमारी पतो जान पाई तो चिल्ला तो गांव भर दौड़ा तो गांव के 1 मीटर आगे बच्चा को धरी, वह बच्चा मिला। बहराइच में भेड़िए का अटैक कितना खतरनाक था, कितना खौफनाक था कि कुछ ही मिनट में बच्चे के शरीर पर आदमखोर भेड़िए के काटने के 50 निशान मिले। खुखार भेड़िया मासूम के एक हाथ को बुरी तरह से खा गया था, पेट को जख्मी कर दिया था। भेड़िए ने बच्चे के गले और गर्दन पर वार किया। पिता अपनी गोद में उठाकर बच्चे को अस्पताल ले गया। 48 घंटे तक बच्चा जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहा, लेकिन बच नहीं सका। उठा ले गया था और काट लिया है बाया हाथ और यहाँ नटाई वटाई में सब घाव हो गया है, लगई से काट खाई से। और गांव से दूरी 1 किलोमीटर मिला है। पता का सोते रहे सब और चारा दिया हरान का निश्चय, तब देखें कि भेड़िया ले जाता है, तब चिल्लाहट करी है, तब दौड़ा गया है सब कोई, तब छीन मिला है। आंगन में मम्मी के पास। तो क्या उसकी मां नहीं जान पाई थी, सो थी। तो जानवर कौन सा था? भेड़िया। पिछले 8 महीने से बहराइच के लोग भेड़िए को भूल चुके थे। गांव में सामान्य जिंदगी जीने लगे थे, चैन की नींद सोने लगे थे, लेकिन भेड़िए के फिर से मूवमेंट से गांव में दहशत फैल गई है। भेड़िया ने कल हंगामा कर दिया था, इसलिए हम लोग जग रहे हैं, पूरे लोग को जगा रहे हैं कि दोबारा हंगामा मत करे, गांव में मत घुसे, इसीलिए हम लोग जग रहे हैं। डर लग गया है अभी। सब हम लोग जागेंगे तो सब लोग जागेंगे, अपने अपने बच्चे लोग को ख्याल रखेंगे। अपने माँ के साथ सो रहा था बच्चा और उसको उठा के लेकर चला गया। 50-60 लोग ने खेदना चौमंडल से गांव पूरा घेर लिया, तो बच्चा को उधर छोड़ दिया खेत के सामने, अपना चला गया। पिछले साल सिर्फ 6 महीने में आदमखोर भेड़िए ने बहराइच में 9 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इनमें 8 बच्चे थे। 10 मार्च 2024 को 3 साल की सायरा को भेड़िया उठा ले गया। 23 मार्च को 1.5 साल के छोटू की भेड़िए के हमले में मौत हो गई। 17 जुलाई को भेड़िया 1 साल के अख्तर को उठा ले गया, मौत। 26 जुलाई को भेड़िए ने 3 साल की बच्ची प्रतिभा को अपना शिकार बनाया। 3 अगस्त को 8 साल के किशन को भेड़िया उठा ले गया, खेत में शव मिला।
17 अगस्त को 4 साल की संध्या को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। 21 अगस्त को 5 साल की खुशबू को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन शव मिला। 25 अगस्त को 52 साल की रीता देवी की भेड़िए के हमले में मौत हो गई। 26 अगस्त 2024 को 7 साल के आयांश को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। बहराइच में भेड़िए का सबसे ज्यादा कहर मैसी तहसील पर ही टूटा था। इस बार भी भेड़िए का अटैक इसी मैसी तहसील में हुआ। भेड़िए ने यहां के सिसैया चूड़ामणि गांव में पहली दस्तक दे दी है। पिछले साल भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की 60 टीमें लगाई गई थी। कई दिनों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम 5 भेड़ियों को पकड़ने में सफल रही थी, जबकि छठे भेड़िए की रेस्क्यू के दौरान मौत हो गई थी। बहराइच में जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। लोग भेड़िए का खौफ भुला चुके थे, लेकिन 8 महीने बाद फिर दहशत शुरू हो गई है। भेड़िए की वापसी ने लोगों को डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। भेड़िए को जो जग रहे हैं, जगेंगे नहीं तो भी दूसरा हमला किया, फिर दूसरा भी हमला कर सकता है। फिर हम लोग जगे रहे हैं इसलिए कि बच्चे को देखो, एक बच्चे को उठा लेके गया, उसका हाथ भी काटा, हाथ खा लिया, नटाई में दांत भी बचा, तो इसलिए जग रहे हैं हम लोग। दूसरे बच्चे को उठा के नहीं ले जा पाए, उसका खून लग गया मुंह में, अब फिर दोबारा भी आ सकता है। बहराइच में भेड़िए के अटैक का पैटर्न भी पिछले साल जैसा ही है। 2024 में भी आदमखोर भेड़िए का पहला अटैक मार्च के महीने में ही हुआ था। इस बार अप्रैल के महीने में हुआ है। तब सिर्फ 13 दिन में भेड़ियों ने 2 मासूमों को अपना शिकार बनाया था। एक बच्चे की आज तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई। बहराइच में खौफ इसलिए अब ज्यादा हो गया है क्योंकि भेड़िए का शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि एक बच्चा है। यानी भेड़ियों के मुंह में इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। भेड़िया आदमखोर हो चुका है। एक्सपर्ट के मुताबिक जब भेड़िया जैसे जंगली जानवर के मुंह में इंसानी खून लग जाता है तो वो इंसानों के शिकार के आदी हो जाते हैं। फिर भूख लगने पर वो जानवरों की तरह इंसानों का शिकार करने लगते हैं। आदमखोर होने की वजह से जंगल से बाहर निकल आते हैं और नजदीकी इलाकों में इंसानों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। भेड़ियों से खतरा इंसानों को ही नहीं बल्कि घर में पाले जाने वाले मवेशियों को भी होता है। इंसान तो घरों में कैद हो जाते हैं, लेकिन पशु बाहर ही रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े लोगों के मुकाबले छोटे बच्चों पर हमला करना इनके लिए आसान होता है, इसलिए ये ज्यादातर बच्चों को निशाना बनाते हैं। अब सवाल है कि गर्मी शुरू होते ही भेड़िए रिहायशी इलाकों का रुख क्यों करते हैं? सिसैया चूड़ामणि गांव में अटैक के पीछे 2 वजह समझ में आती है। पहली वजह है बेमौसम बरसात। पिछले दिनों बहराइच समेत यूपी के कई जिलों में जमकर बारिश हुई। हो सकता है कि मान में पानी भरने की वजह से भेड़िया बाहर निकला हो। दूसरी वजह है कि गर्मी में कम होते खाने पीने के संसाधन, कटते जंगल और खेत, इन वजहों से भेड़ियों के छिपने की जगह कम हो जाती है और वो इंसानी बस्तियों की तरफ अपना रुख करते हैं। 2025 में भेड़िए के अटैक की पहली वारदात ने ग्रामीणों के मन में वापस 2024 वाला खौफ भर दिया है। पिछले 8 महीनों में यह पहली बार है जब किसी भेड़िए ने घर में घुसकर हमला किया है। ग्रामीण वन विभाग से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा है कि अटैक भेड़िए ने किया या किसी और जानवर ने।